हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए फिर से लेके आ चुके हैं बिजनेस लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मांग थी। ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। उससे पहले आपको सिलेबस समझाने वाले हैं कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। इसी में आपको एक पार्ट 2 भी मिलेगा, वो भी आपको शाम तक अपडेट हो जाएगा, तो उसके लिए भी वेट करिएगा। तब तक ये सारे क्वेश्चन को लगाइएगा और इन सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिजनेस लॉस टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए सिलेबस बता रहा हूँ मैं। सबसे पहला यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे। एक यूनिट जो आपकी हटा दी गई है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यूनिट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें आपको 1972 के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2, जो कि आपकी यूनिट 3 या 4 में से उठा के उसको अलग यूनिट बना दिया गया है, वरना ये किसी की पार्ट होती थी पहले। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में। यूनिट 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। यूनिट 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यूनिट 5 द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एलएलपी के बारे में। अब देखिए, 5 यूनिट है और पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। तो ये मान के चलिए पांचों में चॉइस होगी, तो आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही जो ये यूनिट थी पहले, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट वाली यूनिट हटा दी गई है। अब पता नहीं सिलेबस में नहीं दे रखी है, इस वजह से हटाई दी गई है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक लगता है। ये बात आपको समझ में आ गई। यूनिट 5 आपको नहीं पढ़नी है, जो कि आईटी एक्ट थी, पर वो सबसे ईजी थी और सबसे ज़्यादा स्कोर मार्क्स करके देती थी, पर वही हटा दी गई है। अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले यूनिट से आप क्वेश्चंस देखिए। यूनिट 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। इसके बीच में इसी को घुमा के दिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। स्ट्रेंजर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट यूज कमेंट ऑन द गिविंग एक्सेप्शन इफ एनी। इसके ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अ ऑफर बी टू सेल एच आई जी फ्लैट फॉर 2 करोड़। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं सर केस स्टडी नहीं आएगी। देखिए, केस स्टडी आएगी, सिचुएशन बेस्ड ही केस स्टडी होगी, तो आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है। तो केस स्टडी की भी तैयारी करके जरूर जाइएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, उससे आपकी केस स्टडी आराम से हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। केस स्टडी आएगी, ये पक्का है। इसमें पूछ रखा है इस सेक्शन ओनली बाय ईमेल बी स्टैंड्स अ लेटर ऑफ एक्सक्यूशन बाय पोस्ट इज देयर अ valid contract between parties. What would be your answer if A does not reject the acceptance made by mail within a responsible time। अब इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब है देखने को मिलेगी, तो इनकी भी तैयारी जरूर कीजिएगा। ये भी देख लीजिए, और आप अगली भी इसका आंसर दे रखा है वो देख लीजिएगा। आप 6 देखते हैं। राघव इज 16 ईयर्स, फ्रैक्चर्स हिज लेग व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट। ही गोज टू अ डॉक्टर एंड गेट्स हिज लेग्स प्लास्टर्ड। द डॉक्टर्स डिमांड अ फी ऑफ 2000 मांगे, पर राघव रिफ्यूजेस, उसने मना कर दिया पे करने से ग्राउंड ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि वो माइनर था। द डॉक्टर फाइल्स अ शूट अगेंस्ट राघव। श्यू होगा, ये श्यू मतलब केस कर देना। विल द डॉक्टर सक्सेस, इसके बारे में बताइए क्या डॉक्टर सक्सेस। मतलब बिल्कुल केस स्टडी तो ये मान के चलिए इतनी आसान होती है। अगर आपको पता है टॉपिक के, सिर्फ आपको उसका आंसर लिखना है और उसके बारे में जितनी भी आपको पूछा गया है वो सब लिख दीजिएगा। बाकी अब आगे चलते हैं। डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कोर्सन। कोर्सन वाला अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सप्लाइड राइस एंड वीट टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी वुज ल्यूनेटिक हैज एसेट्स वर 1 लाख ऑफ रुपीज़। ये फिर केस स्टडी देख ली, तो आप केस स्टडी को देख लीजिएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी अच्छे से करके जाएगा, इसके भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब चलते हैं अगली यूनिट के ऊपर, जो है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दे रखी है। उसके ऊपर ये 4 क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए, अभी जो मेन मेन बता रहे हैं कि इस टाइप के रिपीटेड हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब आपको बारे में इसके सिर्फ डिफरेंस नहीं पढ़ना है, इसकी सारी प्रोसेस पढ़नी है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, इनको पढ़िए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं है जो मैं आपको 10 बता दूँ उसमें से 5 आ जाए। मैं आपको टॉपिक्स बता सकता हूँ, तो हाँ, ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से करिए। डिफाइन बेलमेंट एंड आल्सो ड्यूटीज ऑफ बेलर, इसके बारे में बताइए बेलमेंट वगैरह क्या होती है। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ये हो गई स्पेशल कॉन्टेक्ट्स के। अब आते हैं अगली यूनिट पे, जो कि होने वाली है आपकी सेल्स ऑफ गुड्स।
वो इज अनपेड सेलर, अनपेड सेलर कौन है? एक्सप्लेन द वेरियस इम्प्लाइंड कंडीशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, क्या होता है अगेंस्ट गुड्स के ऊपर। डॉक्ट्राइन ऑफ सेविट एम्प्टर डज नॉट, ये वाला अच्छे से करके जाइएगा, डॉक्ट्राइन वाला, ये वाला काफ़ी पूछा जाता है। ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। सेल्स ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन एंड गिव दिस सिचुएशन वेयर द डॉक्ट्राइन इज नॉट एप्लीकेबल, ये बात आपको समझ में आ गई। Define conditions and warranties. Explain various implied condition in a contract of sale. Difference between sale और agreement to sale. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस से, देखिए प्रीवियस ईयर जो कराया मैंने 2 पेपर, उनको भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं आपकी अगली यूनिट, जो कि आपकी होने वाली LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये आप समझ में आ गई। अब काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर इनके आंसर दीजिए। देखिए आंसर देंगे तो आप क्या मेहनत क्या करेंगे फिर? आपको आंसर निकालना है, तभी आपकी मेहनत होगी। आपको ये तो समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस की जाए। ये बात आपको समझ में आ गई। एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू LLP। एज पर LLP एक्ट 2008, the court can wind up an LLP on a just and equitable grounds. Comment, who can be appointed as designated partners in an LLP? ये डेजिनेटेड पार्टनर्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से करके जाइएगा, इसके भी आने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए अगले पे चलते हैं। हाउ डज एन LLP डिफर फ्रॉम अ लिमिटेड लाइबिलिटी सी, मतलब LLP LLC से कैसे डिफर है वो बताइए। हाउ इज LLP डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म से कैसे डिफरेंस है। राइट ब्रीफली द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी। हाँ ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टेप्स क्या होते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी को LLP में जाने के लिए, और उसके वेरियस फैक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ पार्टनर इन LLP। द प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ LLP, मतलब LLP से तो मान के चलिए आपको अच्छे से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। आपको यहाँ से केस स्टडी भी देखने को मिल सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द विसल ब्लोअर अंडर LLP एक्ट। डिस्कस द कंटेंट ऑफ एन इंकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ LLP। डिस्कस द लीगल इफेक्ट ऑफ इंकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ये मैंने आपको 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं, क्वेश्चंस मत समझिएगा, ये आप सबके लिए टॉपिक्स हैं, मतलब इन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है अच्छे से। बाकी भी पढ़ना है पर इन पर ज़्यादा ध्यान देना है, बस इसका मतलब ये है, ये मान के चलिएगा। आप देखिए अगर आपकी यूनिट 5 IT होती तो उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब सबसे इजी चैप्टर माना जाता है बिजनेस लॉ का, पर आपको वही नहीं दे रखा है इसमें, तो आप क्या ही कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस नहीं बता सकते हैं आपको। अब देखिए यूनिट 2 जिसके क्वेश्चंस बताने रह गए, जो कि है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच, तो ये छोटी यूनिट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे किया जाता है और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। यही इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी एक पार्ट पॉसिबल हुआ तो और लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो वो भी वहाँ से ढूंढते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपके साथ शेयर जरूर किए जाएंगे। तो बस वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा।